तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह आज भी हम प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, जिससे आपका नॉलेज जो है डे बाई डे इंक्रीज़ होता रहे और आप लाइफ में ग्रो करते रहें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसुलेटर। और ये जो सामने इंसुलेटर आपको दिख रहा है ये पिन टाइप पॉलीमर इंसुलेटर है। और ये इंसुलेटर 11 केबी का इंसुलेटर है। इससे पहले मैंने आपको पोर्सिलिन से बना हुआ इंसुलेटर दिखाया था, पिन टाइप का वो भी, और 11 केबी का भी दिखाया था, 33 केबी का भी दिखाया था। और मैंने आपको बताया था कि जो पिन टाइप का इंसुलेटर उसमें भी ऐसे टॉप में ग्रुप बना होता है और जहाँ से कंडक्टर को पास किया जाता है, और बॉटम में ऐसे थ्रेडिंग बना होता है जिसे माउंटिंग स्ट्रक्चर पे कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा मैंने पिन टाइप जो पोर्सिलिन का इंसुलेटर होता है, पिन टाइप इंसुलेटर, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो पिन टाइप का इंसुलेटर होता है उसमें रेंज सेट होता है और अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग रेंज सेट का जो डाया है वो इंक्रीज़ होता रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रेंज सेट होता है उसका क्या काम होता है। तो अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा है तो जाके उस चैनल को देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले मैंने पिन टाइप के इंसुलेटर के बारे में भी बताया था। जो ये हमारा जो जो इंसुलेटर है ये पॉलीमर टाइप का पिन इंसुलेटर है। तो मैंने इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे भी जाकर देखिएगा। ये जो पॉलीमर टाइप का पिन इंसुलेटर है ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कोर है ये FRP राड का बना होता है और ये कैसे दिखता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। ये कहलाता है एंटी फिटिंग, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है और ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ये सिलिकॉन रबर है। ये हमारा जो कोर है ये है FRP रॉड। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं FRP रॉड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो FRP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर कंपोसाइट। इसका मतलब ये है कि जो FRP है वो एक कंपोसाइट मटेरियल होता है। और कंपोसाइट मटेरियल किसका? पॉलीमर मैट्रिक्स का। अब पॉलीमर मैट्रिक्स में क्या आते हैं? फेनोलिक, एपॉक्सी, रेजिन। अब रेजिन क्या होता है? रेजिन एक सिंथेटिक फाइबर है, जैसे कि ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर। और एपॉक्सी ये होता है, एपॉक्सी एक ड्यूरेबल ग्लू होता है। आपने ग्लू गन भी देखा होगा, और जो डोर होते हैं उसमें जो ग्लू लगाया जाता है वो एपॉक्सी होता है। तो एपॉक्सी क्या है? एक ग्लू है जो रेजिन को हार्ड करके रखता है। मैं दिखाऊंगा कैसे हार्ड करके रखता है। अब देख लेते हैं जो FRP रॉड होता है उसका एडवांटेज क्या होता है। तो FRP रॉड का एडवांटेज ये होता है कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बहुत हाई होता है। और इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना ये इंश्योर करता है कि ये जो इंसुलेटर है वो सिग्निफिकेंट वोल्टेज को सहन कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। इसके अलावा इसका दूसरा जो एडवांटेज ये है कि ये एक्सीलेंट इंसुलेटर की तरह काम करता है। और जो ये FRP रॉड है इसका जो इसके अंदर जो इनहेरेंट रेजिस्टिविटी होती है वह ये इंश्योर करता है कि इस इंसुलेटर के थ्रू बहुत कम लीकेज करंट फ्लो होगा, जिससे जो सिस्टम की इंटीग्रिटी है वो बनी रहती है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, तो FRP रॉड का भी डिसएडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे मोर देन 450 डिग्री सेल्सियस ये जो FRP रॉड है वो अपना स्ट्रेंथ जो है लूज करना शुरू कर देता है।
यानी कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एपॉक्सी रेजिन कैसे दिखता है। तो ये वेस्ट कंडीशन में है एपॉक्सी रेजिन। देखिए ये एफआरपी रॉड है और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो रेजिन है वो एपॉक्सी के थ्रू टाइटेंड है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है और एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसकी जो एफआरपी रॉड के ऊपर ये सिलिकॉन रबर की कोटिंग की जाती है। इसका जो थिकनेस होता है वो लगभग 3 to 5 mm होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एपॉक्सी रेजिन है वो किस तरह से दिखता है। तो ये डैमेज वाला पिन टाइप का पॉलीमर इंसुलेटर है। आपको ये रेसे दिख रहे होंगे, ये ग्लास फाइबर है, यही रेजिन कहलाता है। और ये रेजिन जो अभी ओपनली दिख रहा है आपको, अलग अलग दिख रहे हैं, इसको टाइटन करने के लिए यानी कि बाउंड करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है वो कहलाता है एपॉक्सी। एपॉक्सी क्या करता है, इस रेजिन को एकदम टाइटन ऐसे बाउंड करके रखता है कुछ इस तरह से। ये देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए। ये डैमेज हो गया है तो इसका जो रेजिन है वो बाहर आ गया है। और ये बेस्ट कंडीशन का इंसुलेटर है जिसमें जो रेजिन है वो बाहर नहीं आया है, एपॉक्सी के द्वारा टाइटेंड है। इसका रेजिन ये देखिए बाहर आ गया है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो एफआरपी रॉड है इसमें एपॉक्सी रेजिन क्या है और ये क्यों फेमस है। इसका आप पोर्सिलिन इंसुलेटर से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इसका जो वेट है वो भी लाइट वेट है और ये एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और चूँकि ये 11 kV का है, ये पिन टाइप का इंसुलेटर है, तो पिन टाइप का इंसुलेटर जो है 33 kV तक के लिए वेस्ट माना जाता है। इसके आगे की वोल्टेज के लिए ये कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन जो ये एफआरपी रॉड है, पॉलीमर टाइप का जो पिन इंसुलेटर होता है, वो लाइट वेट होने के कारण और एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के कारण इसका यूज आजकल स्ट्रेन इंसुलेटर की जगह भी किया जाता है। कहीं कहीं आप इसको भी पाओगे, इस इंसुलेटर को भी आप पाओगे, देखने को मिलेगा। ये 132 kV के लाइन में भी आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये लाइट वेट है और एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया हो कि रेजिन क्या है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि रेजिन एक सिंथेटिक फाइबर है, जैसे कि ग्लास फाइबर, यानी कि ये जो फाइबर है, ये जो रेसे हैं इसी को फाइबर कहा जाता है। और ये जो रेसे हैं ग्लास के बने होते हैं इसलिए इसे ग्लास फाइबर कहा जाता है। और ग्लास फाइबर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर को ही रेजिन कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एपॉक्सी क्या है और रेजिन क्या है, फाइबर क्या है। तो आज का जो हमारा टारगेट था पॉलीमर टाइप के पिन इंसुलेटर को अच्छे से समझना, वो अब कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और आपको ये बताना मैं भूल गया कि आपको इस एफआरपी रॉड को याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। क्योंकि जब मैं आपको लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में समझाऊंगा और उसकी जब वीडियो दिखाऊंगा, फ़ोटो दिखाऊंगा, तो वहाँ भी जो लाइटनिंग अरेस्टर है उसके अंदर की जो रॉडें हैं वो भी एफआरपी रॉड की बनी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये अभी आपको काम आने वाली है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ओके, थैंक यू।